वक्त की धूल ने एक ऐसी जगह पर पर्दा डाल दिया है जिसे दुनिया दक्खनी ताज के नाम से जानती है। छत्रपति संभाजी नगर का बीबी का मकबरा दूर से एक हसीन ख्वाब, मगर करीब से एक सिसकती हुई विरासत। अफसोस कि ये खूबसूरती आज धीरे धीरे धुएं में खो रही है। इसे 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। लोग इसे गरीबों का ताज भी कहते हैं, पर यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ताजमहल पूरा मार्बल का बना हुआ है, वहीं बीबी का मकबरा का सिर्फ गुंबद मार्बल से बना है, बाकी हिस्सा प्लास्टर और स्टको से बना है। उस जमाने की कला और कल्चर इसकी हर दीवार पर साफ दिखाई देती है। 350 साल हो गए हैं मकबरा आज खड़ा है, और हम देखते हैं कि बहुत उसके प्लास्टर पर काली परतें आई हैं। ताजमहल जो है वो संगमरमर से बना है, मार्बल से बना है, और उस पर भी क्लाइमेट का बैड इफ़ेक्ट होकर वो मार्बल पोरस हुआ है। मकबरे की उससे अलगता ये है कि बीबी का मकबरा में मार्बल की बहुत कम है और बाकी पूरा चूने के प्लास्टर से मकबरा बनाया गया है। तो हम अभी देखते हैं कि वो काला पड़ रहा है, उसमें क्या क्या और भी उसके प्लास्टर गिर रहा है टूटकर। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसका कारण है। एक तो कंजर्वेशन उसका टाइम टू टाइम नहीं होता है, और हमारे यहाँ पर अभी धूप बढ़ रही है, बारिश भी बेमौसम हो रही है, और भी एक चीज़ उसमें है कि हमारे परिसर में हिमायत बाग खाम नदी से लेकर ईंटों की भट्टियाँ हैं। तो ईंट भट्टियों का जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी प्लास्टर पर एक काली परत आती है, और उसकी वजह से ये प्लास्टर कमज़ोर होता है, काला पड़ता है। 15-20 साल हो गए मकबरे का कंजर्वेशन का काम पेंडिंग है, वो टाइम टू टाइम नहीं होता है। मकबरे का अभी काम तो चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से चलता है कि एक सिरे से अगर शुरू किया काम तो दूसरे सिरे तक काम पूरा हो जाने तक पहला काम फिर से काला पड़ता है। हम देखते हैं कि वो सीमेंट से नहीं बना है, वो मार्बल से नहीं बना है, वो चूने से बना है। चूना, गुड़, ये सब पुरानी चीज़ें घोल कर उसका मिश्रण बनाकर सुर्खी डालकर उसमें प्लास्टर किया जाता है, और उसमें जो पॉलिश की जाती है वो पॉलिश में सफ़ेदी लाई जाती है। बेमौसम बरसात और एक्सेसिव हीट के कारण उसमें वाटर लीकेज होता है, और जो मकबरे का गुंबद है, गुंबद में वाटर लीकेज सीपेज होने के कारण पूरा वो अंदर से भी खोखला होते जा रहा है। ये बात है उस मिनी ताज की जिसकी सफेदी पर अब वक्त और प्रदूषण की स्याही चढ़ रही है। शहर में हाई पोल्यूशन लेवल्स की वजह से इस मकबरे के वाइट लाइम प्लास्टर और मार्बल की सतह अब ऑक्सीडाइज्ड और काली होने लगी है। गेस्ट को दिखाते हुए भी हमें शर्म आती है कि बहुत सारी, जब पास से जाता है, दूर से तो बहुत अच्छा दिखता है, जब पास ले जाते हैं टूरिस्ट को, गेस्ट को, तो वो कहते हैं अरे ये इतना क्यों बुरा है। उसकी ताजमहल का आर्किटेक्चर या हिस्ट्री बताने में जितना समय खर्च ना हो, उससे ज़्यादा हमें सफाई देने में खर्च होता है समय, कि इसकी मरम्मत नहीं हुई है, क्लाइमेट का ये इफ़ेक्ट हो रहा है, ईंटों की भट्टियाँ है, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ की खामोशी में एक अलग ही सुकून है। मकबरे के अंदर दिलरास बानो बेगम की कब्र है जो बहुत ही सादगी से बनी है। ताजमहल और बीबी के मकबरे में सबसे बड़ा फर्क है इनका शेप और मटेरियल। जहां ताज एकदम ग्रैंड और हेक्सागोनल शेप में बना है, वहीं ये मकबरा थोड़ा कॉम्पैक्ट और क्यूबिकल शेप का है। इसके मीनार ताज से पतले हैं, लेकिन इनकी सिमेट्री देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज बीबी का मकबरा को बचाने के लिए गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना और पीरियोडिक केमिकल क्लीनिंग के जरिए इसका पीलापन और कालापन रोकना अब जरूरत बन चुका है। सिर्फ मेंटेन करना काफी नहीं है,
हमें इस दक्कन की विरासत को रीस्टोर करना होगा। अगर हमने वक्त रहते अपनी हिस्ट्री की फिक्र नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ पुरानी किताबों और धुंधली तस्वीरों में ही देख पाएंगी। हमारी पहचान सिर्फ पत्थरों से नहीं, उनकी हिफाजत से बनती है।